लारा आया हुआ है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश के साथ साथ ए मुसलमानों पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर खुशियों का माहौल छा चुका है। हर कोई खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश के साथ साथ उनकी शहादत की भी खबर आम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब को पता चल चुका है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को पता चल चुका है कि हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों फातेह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत सय्यदतुन्निसा फातिमा ज़हरा को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर दुनिया का कोई राइटर, दुनिया का कोई मौरिख ये नहीं बता सकता कि हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा ने या फातेह खैबर ने या हजरत अबू बकर सिद्दीक या उमर बिन खत्ताब या उस्मान गनी ने कभी मौला की बारगाह में ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात नमाज़े रसूल इमाम हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, शहादत के जाम पीने से बचा ले, हजरत इमाम हुसैन को कत्ल से बचा ले। नहीं, मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहिए था हो। हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा ने जब मौला की बारगाह में हाथों को उठाया है तो रब की बारगाह में यही दुआ किया है, हे रब्बे कायनात जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रखना। हकीकत में मुसलमानों में आपको बताना चाहता हो, इसी बेहतरीन टोला का मुसलमान अगर इसको खबर हो जाए कि थाने पर उसके बेटे को मार दिया जाएगा, रोड बेचकर उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा, तो हकीकत में मुसलमानों अपने बेटे को 70 तहखानों में बंद करने की कोशिश करेगा, कमरे में बंद करके उसे सजा कर रखने की कोशिश करेगा कि मेरा बेटा अगर चौराहे पर जाएगा तो वो कत्ल हो जाएगा, मेरे बेटे को खरोच आ सकती है। दुनिया का आज इंसान अपने बेटे के खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों उनकी कुर्बानियों को याद करो कि नमाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपन ही में आम हो जाती है। फातेह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग सिफ़ीन के लिए निकले हैं। हकीकत में मुसलमानों चलते चलते एक मैदान में उनका पड़ाव होता है। ए मुसलमानों जैसे ही मैदान में पहुंचे हैं ना, किसी शख्स की कलाई को पकड़कर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, शख्स ये बता इस जमीन को क्या कहा जाता है, इस मैदान को क्या कहा जाता है। कहने वाले ने कहा था इस मैदान को मैदाने नैनवा कहा जाता है, इस जमीन को करबला कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में जैसे ही करबला का नाम आया है, मैदाने नैनवा का नाम आया है, फातेह खैबर दामादे पैगंबर तड़प जाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंख में आंसुओं के कतरात जारी है। ए मुसलमानों जब फातेह खैबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंख में आंसुओं के कतरात आए ना, हजरत अली ज़ारो कतार रोने लगे। एक मुसलमानों जानते हो हजरत अली के साथियों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू को थाम कर कहा था, अली जब मदीना से चले थे तो एक मर्दाना जौहर लेकर चले थे, अली जब मदीना से चले थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर चले थे, अली जब मदीना से चले थे तो एक ताकत व कुव्वत का शहसवार बनकर चले थे। अली क्या माजरा है कि आज करबला के मैदान में आने के बावजूद तेरे चेहरे पर मायूसी है, तेरे आंख से आंसुओं के कतरात जारी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जानते हो ये जमीन करबला है, ये नहर फुरात है, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। जानते हो मेरे बेटे हुसैन को इसी मैदान में शहीद किया जाएगा। एक दिन की बात है, मैं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा था। नबी आखिरुज़्ज़मा की आंख में आंसुओं के कतरात थे। मैंने पूछा था, या रसूल अल्लाह आपके आंख में आंसुओं के कतरात क्यों है? नबी ने इरशाद फरमाया था, अली एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे बेटे हुसैन, मेरे नवासे हुसैन को मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने प्यारे साथियों से कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, यही वो जमीन है जिसे जमीन करबला कहा जाता है, जहां मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा, मेरे बेटे का खेमा जहां लगाया जाएगा, मेरे बेटे के कजाबे जहां रखे जाएंगे, खानदान अहले बैत के छोटे छोटे बच्चों को जगी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। इसी जमीन को जमीन करबला कहा जाता है। खानदान अहले बैत की बेटियों के सरों से दुपट्टे को छीन कर उन्हें नंगे सर इसी कूफा के बाजारों में घुमाया जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा था, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, वो जो नहर देख रहे हो ना, जिसे नहर फुरात कहा जाता है, उस पर इस
तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से पहरा लगाया जाएगा। ये ऐलान किया जाएगा कि अगर सूअर पानी मांगे तो उसे पानी पिला दो, कुत्ता पानी मांगे तो उसे पानी पिला दो, खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक कतरा पानी ना देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों, इसी जमीन को ज़मीन करबला कहा जाता है, जहां मेरे बेटे हुसैन को अपने आप में बेदर्दी के साथ शहीद करने के बाद उसके जिस्म से कपड़ों को जुदा कर दिया जाएगा, बरहना करके नंगा करके मेरे बेटे हुसैन के जिस्म अतहर पर घोड़ों की टापों से कुचला जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, एक बाप जब अपने बेटे की दास्तान बयान कर रहा हो तो ए मुसलमानों, वो कलेजा अली का हो सकता है, अपने आप में सब्र और तहम्मुल के दामन से वाबस्ता है। फातिह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली। ए मुसलमानों, जानते हो अगर हम और आप होते ना तो मौला की बारगाह में सर को सजदे में रखकर दुआ करते, अल्लाह मेरे बेटे को इस मैदान से बचा ले, मेरे बेटे को इस इम्तिहान से बचा ले। मगर कुर्बान जाओ फातिह खैबर दामादे पैगंबर की जात पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में मौला की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे कायनात, मेरा बेटा हुसैन जब इस ज़मीने करबला में पहुंचे ना तो उसे सब्र अता करना, उसे इस्तकामत अता करना। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर मौला की बारगाह में हाथों को उठा देते और हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में दुआ कर देते कि अल्लाह उसे शहादत के जाम से बचा ले, तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर इमाम हुसैन को शहादत के जाम से बचा लेता। लेकिन ए मुसलमानों, फातिह खैबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम को खबर थी कि अगर मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में आएगा तो दुनिया ये नहीं कह पाएगी कि आज जो खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग हैं ये सिर्फ नजराने लेने के लिए आए हुए हैं, ये सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए आए हैं, बल्कि ए मुसलमानों, नबी का नवासा करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी देकर तालीमात मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नजर। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हजरत मोहतरम, बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख़ में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं करबला के कुछ दास्तान आपको सुनाऊंगा। आओ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताता चलो। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख़ से मैं तारीख़ करबला को बयान करना चाहता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन के मसनद पर फाइज थे, ए मुसलमानों, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने हजरत अमीर मुआविया से अपने आप में सुलह व मसलाहत कर कर और जानते हो खिलाफत की डोर हजरत अमीर मुआविया के हवाले किया था। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ ना, उनके विसाल के बाद उनका लड़का यजीद तख्त नशीन हुआ, जो बड़ा बदबख्त इंसान था, जो जुआखोरी को आम किया करता था, शराब नोशी उसकी जिंदगी का मकसद बन चुके थे। हकीकत में मुसलमानों, जैसे ही तख्त नशीन हुआ उसने सबसे पहला खत मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा के पास लिखा। उसमें लिखा था कि सबसे पहले हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से सबसे पहले मेरी बैयत दी जाए। अगर इन लोगों से बैयत देने के लिए कहा जाए, ए मुसलमानों, वलीद बिन उक़बा के पास जब अपने आप में वो खत पहुंचाना तो वलीद बिन उक़बा के सामने मरवान बिन हकम मौजूद था, जिसकी पैदाइश पर हकीकत में मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गिरगिट कहा था। ए मुसलमानों, मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उक़बा से कहा था कि गवर्नर साहब, अगर इमाम हुसैन को बुलाइए, अगर हुसैन इब्न अली यजीद की बैयत से इनकार करे तो उनका यहीं पर कत्ल कर दीजिए। हकीकत में मुसलमानों, वलीद बिन उक़बा ने कहा था, मैं इस तरीके का मामला नहीं पेश आने दूंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो कत्ल करने के लिए? वो खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग है, वो नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया
बुलाया गया। नमाज रसूल चंद जवानों के साथ आते हैं। इमाम हुसैन ने जवानों से कहा था, जवानों अगर अंदर से मेरी आवाज दो जब तेज तेज आने लगेगी ना तो फौरन तुम अंदर दाखिल हो जाना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवानों को खड़ा करके जब गवर्नर हाउस में पहुंचे हैं, वलीद बिन उक़बा ने हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है कि नमाज रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारे बेटे हुसैन, जानते हो हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है। अमीर मुआविया के विसाल के बाद उनका लड़का यजीद तख्त नशीन हुआ है और यजीद ने सबसे पहला खत यहाँ पर लिखा है और उसने कहा है कि आपकी बैयत दी जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की सबसे पहले बैयत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, वलीद बिन उक़बा सुनो सुनो, मुझ जैसा शख्स इस चार दीवारी के अंदर किसी की बैयत नहीं ले सकता है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तभी मैं इसके बारे में कुछ सोच कर तुम्हें बताऊंगा। वलीद बिन उक़बा ने कहा कि आपको उनकी बैयत देनी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सोच कर तुम्हें कल बताऊंगा। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन जब चलने लगे ना, मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उक़बा से कहा था, वलीद इनका रास्ता रोको, अगर आज तुम इनसे बैयत ना ले पाओगे तो जिंदगी में कभी इनकी बैयत तुम ना ले पाओगे। इनका अगर बैयत ले करे तो ठीक है, नहीं तो इनका यहीं पर कत्ल कर दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गज़बनाक होकर कहे थे, मरवान तेरी पैदाइश पर मेरे नाना ने तुझे गिरगिट कहा था, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, तू मुझे अपने आप में मारने की धमकी दे रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गवर्नर हाउस से निकलते हैं, सीधे अपने घर को गए हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही घर को पहुंचे हैं, खानदान के अहले बैत के लोगों को इकट्ठा किए हैं। खानदान वालों से हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए मेरे प्यारे साथियों, अब नाना के इस शहर में रहना हमारे लिए बेहतर नहीं है। नाना के इस शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है। हजरत अमीर मुआविया का लड़का यजीद तख्त नशीन हो चुका है, वो नाना जान के इस शहर में खून खराबा करना चाहता है, नाना के इस शहर की हुर्मत को पामाल करना चाहता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथियों को जमा करके कहा था, मेरे प्यारे साथियों, अब तुम साजो सामान को इकट्ठा कर लो, अब हमें मदीना को छोड़ना होगा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन इतना कहकर सीधे जानते हो कहाँ जाते हैं, अपने नाना के मज़ार अक़दस से लिपट जाते हैं। अपने नाना के मज़ार पर पहुंचकर उन्होंने सलाम अर्ज किया और नाना के मज़ार अक़दस से लिपट कर कहते, नाना आपके इस शहर को छोड़कर जाना होगा, नाना आपके इस शहर को छोड़कर मुझे कहीं और जाना होगा। ए नाना, आपका यही शहर है जहां पर मैं आपकी पीठ पर सवार होकर यहाँ की गलियों में घूमा करता था। नाना, यही वो मदीना है जो आपकी पुष्ट पर सवार होकर मदीना के खित्ते खित्ते में घूमा करता था। मगर नाना, आज आपके इस शहर की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग, नापाक लोग, यहाँ की हुर्मत को पामाल करना चाहते हैं। नाना, आपके मदीना को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है, मगर कुछ मजबूरियां हैं जो मदीने को छोड़ना पड़ेगा। ए मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 56 साल उम्र मुबारक मदीना की जमीन पर गुजारे हैं। आप बताएं, जब मदीना को छोड़ने की बारी आई होगी, इमाम हुसैन पर क्या गुजर रहा होगा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ क्या मामलात रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इसी मेहदावल की जमीन से जो लोग उम्रा हज करके आए हैं उनसे पूछिएगा। कारी रहमतुल्लाह साहब किबला उम्रा करके आए हैं, इनसे अकेले में पूछिएगा कि कारी साहब आप बताइए, जब आप मदीना की जमीन पर कयाम करने के लिए गए थे, 5 दिन 7 दिन 10 दिन का जब कयाम हुआ था, वापस लौट रहे थे तो कौन सी चीज याद आ रही थी। हकीकत में मुसलमानों, हर हाजी, हर जाने वाला यही कहता है, जब मदीना को छोड़ा जाता है ना तो आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा का गुंबद अपनी निगाहों के सामने आ जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना को छोड़े होंगे, उस वक्त के हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त के मामलात क्या रहे होंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना के मज़ार अक़दस से लिपट कर कहते, नाना आपके इस शहर को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है, मगर नाना कुछ मजबूरियां हैं कि आपके इस शहर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना के मज़ार अक़दस पर सलाम पेश करते हैं, सीधे जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर जाते हैं जहां नबी आखिरुज़्ज़मा की लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी ए मुसलमानों हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा आराम कर रही है। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अपने अम्मी की मज़ार अक़दस पर पहुंचे ना, हकीकत में मुसलमानों सलाम करके मज़ार से लिपट जाते हैं, कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। कहते हैं, अम्मी नाना के इस शहर को छोड़ना होगा। ए अम्मी, अगर इस शहर को छोड़ कर ना जाऊंगा ना तो नाना के इस शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा, यहाँ के वकार को मजरू कर दिया जाएगा, यहाँ पर खून खराबा किया जाएगा। अम्मी, आपका बेटा हुसैन कभी ये ना चाहेगा नाना इस शहर
से बहुत प्यार करते थे, नाना इस शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से नाना के इस शहर में खून खराबा हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अम्मी जान की मज़ार अक़दस से लिपट कर फरियाद कर रहे हैं, मेरी कौम के लोगों यही से पैगाम मिलता है, यही से हमें सबक मिलता है कि हमें भी अपने माँ बाप की कब्रों पर जाना चाहिए। हम पर जब कोई मुश्किलात वक्त आए ना, हम पर कोई मुसीबतों बला वाला वक्त आए, तो आज तो थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम किसी बाबा के कदमों में गिर कर कहते हैं बाबा जी ताबीज बना दो, माहौल गंदा हो चुका है। किसी इमाम के पास पहुंच कर कहते हैं इमाम साहब ताबीज बना दो, माहौल गंदा हो चुका है। मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हो ना, तरक्की की मंजिलों को तय करना चाहते हो, माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कोई भी मुसीबत कोई भी बला में जब मुब्तला हो तो सीधे अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचा करो, कब्र पर हाजिरी देकर उनकी बारगाह में फरियाद किया करो। इसलिए कि जब बेटा माँ बाप की कब्र पर पहुंचकर फरियाद पेश करता है तो माँ बाप अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, रब तबारक व तआला उसके वालिदैन की दुआओं को कबूल फरमाकर उस बेटे पर रहमत नूर की बारिश आता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी अम्मी जान के मज़ार अक़दस से लिपटे हुए हैं। हजरत सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अम्मी मैं आप नाना के इस शहर को छोड़ कर जा रहा हूँ। हकीकत में मुसलमानों, जब हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में नमाज से रसूल इमाम हुसैन इन जुमलों को पेश किए होंगे, हजरत फातिमा पर क्या गुजरी होगी। हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा माला की बारगाह में यही दुआ की होगी कि अल्लाह अगर शरीयत इस्लामिया में इजाजत होती तो आज नबी की शहजादी अपनी कब्र अनवर से उठकर अपने बेटे हुसैन को दूल्हा बनाकर रुखसत करती। ए मुसलमानों, हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा अपनी मज़ार अक़दस में तड़प रही होंगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी अम्मी जान की बारगाह में सलाम पेश करके सीधे अपने घर को आते हैं। खानदान के लोग जमा है, अहलो अयाल जमा है, रिश्तेदार जमा है। अब ये मुसलमानों, ये नूरानी सा काफिला, छोटा सा काफिला मदीना से सफर करने वाला है, मदीना की जमीन को छोड़ने वाला है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही मदीना से निकलने का इरादा कर ही रहे थे ना, इतने में उनकी एक लखते जिगर नूरे नजर बेटी है जिनका तारीख में नाम हजरत सुगरा फातिमा है। हजरत सुगरा अपने बाबा की बारगाह में मचल जाती है, अपने बाबा के कदमों से लिपट जाती है, कहती है बाबा आप मुझे छोड़कर आप सफर करने के लिए जा रहे हैं। ये बाबा आप मुझे छोड़ करना चाहे, आपकी बेटी सुगरा आपके साथ चलना चाहती है, आपकी बेटी आपके साथ सफर करना चाहती है। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन की लखते जिगर नूरे नजर बेटी हजरत सुगरा फातिमा जो बुखार से लथपथ है, मगर सफर का जब मामला आया है ना तो अपने बाबा के कदमों से लिपट कर कहती है बाबा मैं आपके साथ सफर करना चाहती हूँ। आज हमारे घर की भी बेटियां हैं, आज हमारे घर की भी बहनें हैं, आज वो मौका तलाशती हैं कि कब घर वाले बाहर जाएंगे, कब हम अपनी इज्जत को नीलाम करेंगे, हम अपने वकार को मजरू करेंगे। मेरी कौम की बेटियों, अपनी जिंदगी के अंदर हजरत सुगरा फातिमा की जिंदगी से अपने आप में आइडियल बनाने की कोशिश करो। हजरत सुगरा फातिमा ने किस तरीके से नमाज से रसूल के कदमों से लिपट कर कहा है कि बाबा मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आपके बगैर मदीना में मुझे अच्छा न लगेगा, आप चले जाएंगे तो मदीना की जमीन मुझे अपने आप में सूनी सूनी लगने लगेगी। हजरत सुगरा फातिमा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जब मचलती है ना, नमाज से रसूल हजरत इमाम हुसैन हजरत सुगरा फातिमा के बाजुओं को पकड़ कर कहते हैं बेटी सुगरा सुन सुन, तुझे अभी बहुत ज्यादा बुखार है, तू चलने फिरने से कासिर है, मगर ए बेटी सुन, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो तेरे भैया अली अकबर को तेरे पास भेजूंगा, तेरा भैया तुझे आकर लिबा कर जाएगा। हजरत सुगरा तड़प जाती है, अपने बाबा की बारगाह में मचलती है, अर्ज करती है बाबा अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास सवारी की कमी है तो आपकी बेटी सुगरा आपके साथ पैदल चलने के लिए तैयार है। बाबा अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास खाने पीने का इंतजाम कब है तो ए बाबा मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भैया अली असगर को खिलाने के लिए जा रही हूँ। भैया अली असगर की पालकी हमेशा मैं ही अपने आप में डुलाया करती हूँ, पालकी में मेरा भैया तभी सोता है जब मैं उसे अपने आप में सुलाती हूँ। भैया अली असगर के खातिर मुझे लेकर चलिए। हजरत इमाम हुसैन की लखत
लबते जिगर नूरे नजर बेटी हजरत सुगरा कदमों से लिपट कर कहती है, बाबा अगर आप मुझसे कुछ करना चाहते हैं ना, अगर आप पर मैं बोझ बन रही हूँ ना, तो ए बाबा अपनी बेटी की फरियाद को सुन ले। आपकी बेटी आपसे खाने की तलब ना करेगी। खानदान की बेटियां जब खाना खा लेंगी ना, जो खाना बचेगा वही खाना आपकी बेटी सुगरा खाकर अपने आप में रह जाएगी। आपसे कोई अपने आप में गुजारिश ना करेगी। हजरत सुगरा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इमाम हुसैन के कदमों से लिपटी हुई है। इमाम हुसैन ने कहा था, बेटी सुगरा मेरे पास अपने आप में तुम्हें ले जाने का कोई मामला नहीं है, इसलिए कि तेरी तबीयत खराब है। तेरा चाचा मोहम्मद बिन हनफिया मदीना में मौजूद है, तो उसी की किफालत में रहेगी, उसी के साथ जिंदगी के अरकान को पूरा करेगी। हजरत सुगरा तड़प जाती है। ए मुसलमानों, जब नवाज़ रसूल ने इनकार किया ना, तो हजरत सुगरा को रहा ना गया। हजरत सुगरा दौड़ी दौड़ी अपनी फूफी हजरत सज्जदा ज़ैनब के कदमों से लिपट जाती है। कहती है, फूफी जिंदगी में आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैंने आपसे कोई सवाल ना किया है, मगर ए फूफी आज कुछ सवाल करना चाहती हो, आज कुछ से कुछ मांगना चाहती हो। हजरत सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, मेरी बेटी सुगरा तू क्या कहना चाहती है? हजरत सुगरा ने कहा था, मेरी फूफी ज़ैनब मैं ये चाहती हूँ कि आपको भैया आपको बाबा बहुत मानते हैं, आप जो कह देते हैं बाबा आपकी बातों को नहीं टालते हैं। ए फूफी आज मेरी तरफ से आप हिमायत कर दीजिए, भैया बाबा से कह दीजिए कि वो भी मुझे अपने साथ अभी सफर में ले जाए। हजरत सज्जदा ज़ैनब ने जब हजरत सुगरा की हालत को देखा ना कि बीमार है, बुखार से तड़प रही है, हजरत सज्जदा ज़ैनब सुगरा फातिमा के बाजुओं को पकड़ कर कहती है, बेटी सुगरा तेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे सफर में ले जाया जाए। ये सफर कोई आसान सफर नहीं है, ये सफर बड़ा मुश्किलों वाला सफर है। इसमें पता नहीं है हमें सफर करके जाना कहाँ है, इसमें हम वापस आएंगे कि नहीं किसी को खबर नहीं है। ये मेरी बेटी सुगरा मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू ठीक हो जाएगी ना तो तेरे भैया अली अकबर को भेजूंगी, तेरा भैया आएगा तुझे लिवा कर जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन की लाडली बेटी आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर तड़प जाती है। ये मुसलमानों अपने आप में तड़पती हुई अपने आप में जानते हो अपने भैया अली अकबर के पास पहुंचती है। इमाम अली अकबर के कदमों से लिपट कर कहती है, भैया अली अकबर मैं आपकी बहन हूँ, आपसे आज तक कुछ नहीं मांगी हो, मगर ए भैया आज कुछ मांगना चाहती हो। इमाम अली अकबर ने कहा था, मेरी बहन सुगरा तू क्या मांगना चाहती है? जो भी मांगेगी तेरा भैया तुझे देने के लिए तैयार है। हजरत सुगरा ने कहा था, भैया आज मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब से होश संवारा है मैंने देखा है कि बाबा आपकी बातों को कभी मना नहीं करते, आपकी जिद को कभी अपने आप में ये नहीं कहते कि पूरा ना करें, आप जो कह देते हैं बाबा आपकी बातों पर अमल कर लेते हैं। ए भैया आज अपनी बहन के खातिर बाबा से गुफ्तगू कीजिए, बाबा से बात कीजिए कि बाबा मुझे भी अपने साथ सफर में लेकर जाए। हजरत इमाम अली अकबर ने हजरत सुगरा के जब हालत को देखा है ना, बुखार की तड़प को देखा है ना, हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम अली अकबर अपनी बहन को कहते हैं, मेरी लाडली बहन सुगरा सुन सुन, तेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे सफर में ले जाया जाए। ए मेरी बहन सुन, मैं तुझसे वादा करता हूँ जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुझे आकर वापस लिवा कर जाऊंगा। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये दिलासा हजरत सुगरा फातिमा को दिया है, हकीकत में मुसलमानों हजरत सुगरा तड़प जाती है, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करती है। पूरे खानदान के लोग जमा है। हजरत सुगरा ने कहा था, ऐ लोगों अगर तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते हो ना तो मेरी एक शर्त तो पूरी करके जाओ। हजरत सज्जदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा था, बेटी सुगरा कौन सी शर्त है? हजरत सुगरा ने कहा था, मुझे पता है मदीना की जमीन पर मेरे नाना के सहाबा कहते हैं कि जब मेरा भैया अली अकबर चलता है तो ऐसा पता चलता है कि मेरा भैया नहीं बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा चलकर आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत मेरे भैया में झलकती है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भैया अली अकबर आज सफर पर जा रहा है, अगर मेरी एक तमन्ना पूरी कर देगा तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, इमाम अली अकबर ने कहा था, वो कौन सी तमन्ना है? सज्जदा सुगरा ने कहा था, भैया एक मर्तबा चलकर मुझे अपने आप को दिखा दे। हजरत सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी सुगरा पूरी जिंदगी तो चलते हुए देखी है। हजरत सुगरा ने कहा था, फूफी ये मामला नहीं है, आज मेरा भैया सफर पर जा रहा है, आज मैं अपने भैया नहीं बल्कि अपने भैया के अंदर नाना के अश्क को देखना चाहती हूँ, पैगंबर इस्लाम की सीरत को देखना चाहती हूँ। जब हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चलने के अंदाज को दिखाया है, हजरत सुगरा फातिमा आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करती है। पूरे मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी कौम की बेटी
बेटियों को पैगाम दो मेरी कौम के लोगों कि हमारी बेटियां हकीकत में मेला और बाजारों के लिए नहीं पैदा की गई है, नबी की सीरत पर अमल करके, इमाम हुसैन की बेटियों की जिंदगी पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए पैदा की गई है। जिस दिन ये अपने अंदर सीरत फातिमी को पैदा कर लेंगी, दावे के साथ कहता हो अल्लाह इनके कदम की बरकत से इनके घरों से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश अता। अल्लाह अकबर।